वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड का 5th लेसन स्टार्ट करेंगे मैथ का एक्सपांशन फार्मूले। मतलब इसके अंदर फार्मूले का एक्सपांशन कैसे करते हैं हम, फार्मूले कैसे बनते हैं और फार्मूले के बेस पे हम एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जो 7th क्लास में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे उस फार्मूले को थोड़ा रिकॉल करेंगे, उसको थोड़ा रिमेंबर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसके फार्मूले लिख दिए हैं। फार्मूली नंबर 1 a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है, हमने 7th क्लास में पढ़ा था, है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स एंड ट्वाइस, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ए और बी का और उसका ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई, ओके। प्लस फिर जैसे ए स्क्वायर आया वैसे बी का स्क्वायर आएगा लास्ट में, ओके। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर और बीच में क्या आएगा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई उसको 2 से मल्टीप्लाई, ओके। जैसे प्लस का फार्मूला है उसी तरह माइनस का है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो सेम थिंग आएगा a का स्क्वायर, बट यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई a और b का और उसको 2 से मल्टीप्लाई 2ab और प्लस यहाँ पर माइनस है इसलिए पूरे माइनस नहीं आएंगे, ओनली सेकंड टर्म को माइनस आएगा, थर्ड टर्म को क्या आएगा प्लस आएगा, b का स्क्वायर, ओके। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था, उसको जस्ट क्या कर रहे हैं हम रिमेंबर कर रहे हैं। थर्ड फार्मूला है हमारा a प्लस बी a माइनस बी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये तीनों भी फार्मूले बहुत बेसिक आइडेंटिटीज है, बेसिक फार्मूले है, तो इसको हमें हमेशा याद रखना है, ओके। आपको ये 8th में 9th में 10th में फॉरएवर आपको यूज में आने वाले फार्मूले, ओके। अब a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका एक्सपांशन जो है क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेम टर्म्स है बट दोनों में क्या है, एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने लास्ट ईयर जो हमने फार्मूले पढ़े थे 7th क्लास में उसको हमने थोड़ा सा रिकॉल किया, रिमेंबर किया। अब उसी के बेस पर ये एक एक्टिविटी दी वाली उसको कंप्लीट करना है, ओके। तो चलिए इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। यूज अबव फार्मूली टू फिल प्रॉपर टर्म्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। मतलब इन तीनों फार्मूलों को यूज करते हुए ये बॉक्सेस जो दिए वाले हैं वो उसको फिल करना है, ओके। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है देखो, x प्लस 2y, जैसे a प्लस बी था x प्लस 2y है, तो ये वाला फर्स्ट वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो a स्क्वायर है दैट इज x का स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। फिर यहाँ हमने किया 2ab, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया ab, उसको 2 से मल्टीप्लाई तो 2ab हो गया। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x और 2y का, 2xy हो जाएगा, ओके। और फिर उसको 2 से करेंगे, 2xy को 2 से किए 4xy, तो यहाँ पर रेड पेन से हम फिल करेंगे 4xy। कैसे आया, समझ में आया। इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई किया x और 2y का, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया फार्मूले का, तो 4xy हो गया वो। और जैसे b स्क्वायर, b यानी 2y है, तो 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल है 2x माइनस 5y स्क्वायर, यानी ये सेकंड फार्मूला आएगा उसके लिए, a माइनस बी। a मीन्स 2x है, b मीन्स क्या है 5y स्क्वायर। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और सेकंड टर्म x है इसलिए उसको x स्क्वायर। जब भी अल्फाबेट आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको उसको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब नंबर का 2 का स्क्वायर 4 आया तो नंबर के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा अगेन, ऑलरेडी वो स्क्वायर हो चुका है, ओके। उसके बाद दैट इज 2ab, इसका मतलब 2x और 5y का मल्टीप्लाई सबसे पहले, और बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई, ओके। 2 5 10, 10xy, उसको 2 से क्या हो गया 20xy, ऑलरेडी गिवन है। अब नेक्स्ट क्या है b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b यानी कौन सा टर्म है यहाँ पे 5y, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ओके। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 101, यहाँ अब न्यूमेरिकल टर्म्स है तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, मतलब 2 टर्म्स बनाते हैं। 101 के 2 टर्म्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 100 सेकंड टर्म 1, तो ब्रैकेट का स्क्वायर 100 प्लस 1, यानी ये फॉर्म में आ चुका है a प्लस बी। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर करेंगे हम, a कौन सा टर्म है यहाँ पे 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, ओके।
100 इंटू 100 अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो उसका 10,000 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर सेकंड क्या 2ab, दैट इज 100 और 1 का मल्टीप्लाई और उसको 2 से मल्टीप्लाई, 100 और 1 का मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 2ab दैट इज 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी, 100 इंटू 1 कर लेंगे 100 हो जाएगा, उसको 2 से कर लो 200 हो जाएगा। फिर बाद में बी स्क्वायर, बी यानी कौन सा टर्म है 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब इन तीनों को प्लस कर लो, तीनों को अगर हम प्लस करते 10,000 200 और 1 तो 10,201 उसका आंसर आ जाएगा। ओके, इन सभी का सम। अब फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 98 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो इसको भी हम 2 टर्म्स में उसको टर्न करते हैं, तो 2 टर्म में एक्सपांड करेंगे। 100 है 98 है तो उसको माइनस में लाएंगे, यानी 100 के लिए कितने कम है 98 में कितने मिला है तो 100 हो जाएगा 2, दैट इज 100 लिख के 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 2 दैट इज 98। तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स आ गए, ये प्लस में आ गया ये माइनस में आ गया। ओके, 100 के ऊपर रहा तो प्लस में लेना, 100 के नीचे बिलो रहा तो उसको क्या लेना है माइनस में लेना है। ओके, तो 100 माइनस 2 यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसको a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी सबसे पहले 100 का स्क्वायर 10,000, जैसे यहाँ पे भी 100 का स्क्वायर हमने 10,000 लिखा था। अब नेक्स्ट क्या है 2ab, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 और 2 का 200 हो जाएगा, और उसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 400 हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट है बी स्क्वायर, बी यानी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अब इन तीनों का कैलकुलेशन करेंगे, 10,000 माइनस 400 क्या हो जाएगा 9,600 हो जाएगा, इन दोनों का माइनस और प्लस 4 कर दो उसमें 9,604। कैसे आया, इन दोनों का माइनस किए तो 9,600 आ गया, फिर आगे प्लस 4 है उसमें प्लस 4 कर दो 9,600 में तो 9,604 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉब्लम दिया है इस फार्मूले पे डिपेंड, 5m प्लस 3n 5m माइनस 3n, तो ये अभी 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे दिया है, नहीं ये फार्मूले के बेस पर ये प्रॉब्लम है। ओके, तो सेम ब्रैकेट रहेंगे, बस डिफरेंस क्या रहेगा उसमें, एक में प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा। सेम यहाँ पर 5m 3n 3n, बट यहाँ प्लस है दोनों के बीच में यहाँ माइनस है, तो क्या फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सा है 5m दैट इज उसका स्क्वायर, सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर 3n का स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट करके स्क्वायर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है इसके अंदर, 5 इंटू m है तो 5 का भी स्क्वायर m का भी स्क्वायर, तो नीचे लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमने ये जो था ये 7th क्लास का था जो ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, बट जस्ट रिकॉलिंग के लिए हमने इसको सॉल्व किया, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये, इसलिए आपको सॉल्व करना जरूरी है ताकि हमारा जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए, उसको रिमेंबर हो जाए। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इस लेसन से रिलेटेड है एक्सपांशन फार्मूली। ओके, तो यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ फार्मूला कौन सा x प्लस है x प्लस बी, अगर ऐसे 2 ब्रैकेट्स आते हैं तो उसका एक्सपांशन कैसे करना है, उसका फार्मूला क्या बनेगा, उसका फार्मूला हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। ओके, तो इसका एक्सपांशन करना है तो ये 2 ब्रैकेट्स है, तो ये 2 ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, ये बेसिक चीज है, अगर आज आप सीखोगे इस वीडियो में तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ये 9th क्लास में 10th क्लास में 11th में 12th में भी आपको 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट का जो x है उससे किसको करेंगे, फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट को करेंगे, दैट इज x प्लस बी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा उसको क्या करता हूँ, ये x यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म को रेड से लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी मैं रेड से लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, x प्लस ए, तो फर्स्ट x से किसको करें, x प्लस बी को करें। ओके, फिर प्लस अगेन ये x से करें सेकंड ब्रैकेट को x प्लस बी, अब प्लस a से किसको करेंगे, प्लस a से किसको करेंगे हम, प्लस a से अगेन सेकंड ब्रैकेट को
वही सेम ब्रैकेट x प्लस बी, किससे कर रहे हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब a से कर रहे हैं, पहले x से किए थे, अब a से कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई, सेम ब्रैकेट x प्लस बी को। ओके, अब ये लिख लिया मैंने। अब रेड पेन से दिखाने का मेरा मकसद क्या है, ताकि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म x, सेकंड ब्रैकेट को किए x प्लस बी को, फिर प्लस अगेन फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है a है, यहाँ रेड में था तो यहाँ भी रेड में लिखा मैंने समझने के लिए, इसको सेकंड ब्रैकेट को करेंगे। ओके, अब आपको पता है x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों को, फिर x से b को करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर ये तो हो गया दोनों का, अब ये a से इन दोनों को करेंगे, a इंटू एक्स ए एक्स आ जाएगा, a इंटू बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो है ना x दोनों में भी है, ओके, ये दोनों में भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको b प्लस ए है तो a प्लस बी लिख लेंगे, a प्लस बी। ओके, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट का सेकंड टर्म, उन दोनों का प्लस, ये x कॉमन है तो कॉमन x लिख लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या, b प्लस ए यानी a प्लस बी, b प्लस ए और a प्लस बी सेम थिंग होता है। ओके, और इन दोनों में x कॉमन निकाल लिया, और यहाँ क्या है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये एक्सपांशन हो गया। तो इसके बेस पे हमको क्या करना है, जो इसके अंदर जो प्रैक्टिस सेट है आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दी है, उसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक्स में सॉल्व करके दिए वाले हैं, तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपको प्रॉब्लम्स दी है आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर सेम x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है ना सेम है दोनों का। ओके, फर्स्ट टर्म दोनों का क्या है, सेम है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको स्क्वायर कैसे लिखेंगे, उसको स्क्वायर, उसको ब्रैकेट दे के स्क्वायर लिखेंगे। यदि यहाँ पर अगर 2x होता है तो 2x का स्क्वायर, यानी बाद में नीचे क्या आ जाएगा सेकंड टर्म में 4x का स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर, फिर क्या है a प्लस बी, a यानी क्या है यहाँ पर सेकंड टर्म और ये सेकंड टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट का सेकंड टर्म, तो 2 प्लस 3। ओके, a प्लस बी यानी ये सेकंड टर्म, ये भी सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट का। ओके, और इंटू क्या है x यानी कौन सा, जो कॉमन था दोनों में, वो x लिखेंगे यहाँ पर इंटू में। ओके, और प्लस a इंटू बी, इसका मतलब ये 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब इसको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ओके, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। और अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। ओके, इस तरह से फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सेकंड। अब इसी की तरह सेकंड एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर सबसे पहले x दिया हुआ है, x माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 7, यानी यहाँ पर जैसे x कॉमन था फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में, दोनों में सेम है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये फार्मूले के हिसाब से, ये फार्मूला है हमारा। ओके, इसका एक जो एक्सपांशन है x प्लस ए और x प्लस बी का, एक्स स्क्वायर फिर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर किया, उसके बाद में प्लस का साइन देना है, a प्लस बी यानी ये सेकंड टर्म और इसका सेकंड टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट का। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट में ये -3 है और यहाँ भी -7 है, तो माइनस लिखेंगे। ओके, -3 -7, और इंटू क्या करना है इसको, x यानी जो फर्स्ट टर्म है जो दोनों में इंटू x। ओके, और प्लस साइन दे के फिर क्या करना है, a इंटू बी, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या है मल्टीप्लाई, -3 इंटू -7। ओके, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, -3 -7 क्या हो जाएगा, -10, और उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ प्लस साइन देंगे। अब ये माइनस माइनस एडिशन हो गया और उसको हमने माइनस का साइन दिया, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। ओके,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 7 21। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। ओके, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले जो बेसिक लिया, और अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओके।